बिहार बोर्ड के वे सभी बच्चे जिनका 25 में फाइनल एग्जाम होने वाला है, फरवरी में बउआ आप सबका एग्जाम है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो या फिर इंटर के हो, इंटर में वो भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, आप सब के लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ऐसा टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे आज तक आपको यूट्यूब पे कोई लोग नहीं बताए होंगे। यस, कोई लोग नहीं बताए होंगे। एक तरफ से मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है बउआ, ये गलती आपको नहीं करना है, वरना आपको पछताना पड़ेगा, नहीं तो आप पछताओगे। और क्या होगा कि जिस तरह से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, हालांकि आगे आने वाली वीडियो में तो एकदम फ्री में मार्क्स आ जाता है, उसी तरह से अगर ये गलती आप कर देते हैं ना, तो फ्री में आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा, फ्री में आपका मार्क्स कट जाएगा। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट के हो या नहीं हो, हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, कोई भी समस्या हो आप डायरेक्ट इस पे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करके पूछिए। और मेरा तो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ऐसे, तो इंग्लिश में कोई भी समस्या हो आपका, एकदम आप हमसे पूछिए, ठीक है। उसका एकदम हम छोटा छोटा पीस पीस करके आपको बता देंगे, एकदम टुकड़ा टुकड़ा। कुछ भी समस्या हो ऐसे एग्जाम को लेकर के आप हमसे एकदम पूछिए। और क्या है कि कुछ समस्या की वजह से कल मेरा क्लास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, मैं बता दिया था आपको कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और आप सब तो देखेंगे ही, आपके साथ साथ जितने भी युवा हैं, मैट्रिक और इंटर, मैं युवा के लिए ही काम कर रहा हूं बउआ, युवा शक्ति के लिए जितने भी लोग हैं उन सभी को सहायता भी हो जाएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या आपको करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एक तरफ से मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको एक ओएमआर शीट दिया जाता है और उसमें क्या-क्या चीज़ होता है, नहीं होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक तरफ से। देखिए बुआ, मेरा वीडियो सेटअप जो है, स्टूडियो सेटअप सॉरी, स्टूडियो सेटअप कब का बन करके तैयार हो गया होता, लेकिन क्या है कि कुछ हादसा की वजह से जो है ये नहीं बन पाया। हालाँकि बन जाएगा जल्द ही, मैं पूरे प्रयास में हूँ, लेकिन कुछ हादसा हो गया, कई एक नहीं कई सारी घटनाएँ हो गई, इस वजह से जो मेरा नहीं बन पाया। नहीं तो मैं आपको यहाँ से, घर से ही मैं रात को ऑनलाइन क्लास आपको दे देता। अब क्या करें, समस्या हो गया, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी नहीं दे पा रहा। अब देखिए बउआ, ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेन। पेन का चुनाव आपको कौन-सा करना है ओएमआर शीट भरते समय। तो आपको या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेना है, मतलब काला या फिर नीला। उसमें भी आपको क्या करना है बउआ, जा करके जब दुकान से खरीदिएगा ना, तो उसको चला करके आप देख लीजिएगा। ऐसा पेन होना चाहिए कि थोड़ा मोटा हो। आप 3-4 गो पेन माँगिएगा, दुकानदार को बोलिएगा, वो खुद दे देंगे और चला करके आप खुद से भी देख करके संतुष्ट हो जाइएगा। एकदम मोटा पेन होना चाहिए, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में थोड़ा क्या है कि बहुत परेशानी होगी, अगर पतला पेन होगा तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप सबसे पहले ये चुनाव करिएगा कि आपका पेन जो है बहुत ही मोटा होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, जल्दी से भर जाएगा, ठीक है। उसमें एक क्या होता है कि देखो, फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा, इस तरह का यदि है तो आपको क्या करना होगा बउआ, इसमें सीधे नॉर्मल कुछ लिखना होता है और कैपिटल लेटर में भरना होता है इसमें। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हालाँकि वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन क्या है कि वहाँ पे कैपिटल लेटर में भरना होता है, कोई भी चीज़ें, केवल सिग्नेचर वगैरह जो होता है वो नहीं होता है कैपिटल में, वो जैसा होता है वैसा ही होता है। और फर्स्ट में देखिए आपको ऐसा दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ डालना हो तो एक सीधे भर देना होता है, एक डिजिट वाला होता है, 1, 2, 3, 4 वाला, वो कैसे भरना होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख लीजिए गौर से, इसमें हम केवल आपको ये बताएँगे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, हालाँकि ओएमआर शीट पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, तो गलतियाँ नहीं करने वाला केवल हम बता दे रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा हो यहाँ पे, और केवल ये जो 0 से लेकर के 9 तक नीचे डिजिट दिया रहेगा और ऊपर में जो है इस तरह का ब्लैंक ब्लैंक रहता है, या तो ये दोनों सटा रहता है, नहीं तो अलग-अलग रहता है, बस यही होता है। आप लोग को शायद ये सटा हुआ आएगा, सब एक जगह सटल रहेगा, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे भरना होता है। ये फर्स्ट में मान लीजिए आपको 4 मान लीजिए, वो सोचिए, मान लीजिए 5, 4, 0, 2, 1 ऐसा भरना है, और ये 0 से 9 तक है ना, जितना खंड रहेगा ना पूरा यहाँ तक ले भरल रहेगा, इतना ही नहीं समझिए, मैं इतना ही केवल लिख दिया हूँ, ये पूरा में रहेगा 0 से लेकर के 9 तक ले। तो मान लीजिए आपको 5, 4, 3, 0, 2 भरना है, तो फर्स्ट में भर देंगे 5। और क्या है कि इसको भरने के बाद, ये जैसे ही ऊपर वाला भरिएगा ना, तो इसको घसना नहीं है। ये भरने के बाद आप फिर इसको मिला लीजिएगा, और मान लीजिए फर्स्ट में हमने 5 भरा, तो इसमें ढूँढेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे है। तो इसको एक ही बार में नहीं भरना है, छोटा-सा एक डॉट लगा दीजिएगा पेन से, एकदम छोटा-सा डॉट। फिर 4 भरना है तो 4 में उसी तरह से आकर के 4 में डॉट लगा दीजिएगा। जो कुछ भी भरना है, पहले ऊपर वाला भर लीजिएगा, उसको भर करके आप उसको मिला लेना है 2 बार, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता है ओएमआर शीट के लिए आपको। और
इसके बाद क्या करेंगे, नीचे में एक ही बार में पूरा गोल करके नहीं भर देना है, हल्का सा आपको कलम से डॉट कर देना है। उसके बाद फिर से फाइनल सबमिट करना है, फाइनल मिलाना है, तब जाकर के पूरी तरह आपको गोल करना है। अब आगे देखिए एक और कैसा मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा आपको ये आंसर राइटिंग वाला। देखिए ये मैं 7 तक ही लिखा हूं, इससे आगे तक रहता है, बहुत पूरा रहता है, 50 से 100 तक ले रहता है, और 100 तक रहेगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट में एबीसीडी, उसी तरह से सेकेंड, थ्री, सबके सामने एबीसीडी दिया रहेगा। इसमें भी आपको कैसे भरना है, वहां क्वेश्चन में से मिला लेंगे। फर्स्ट का आंसर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आकर के बी को पूरा नहीं भरना है। यहाँ पे जैसे मैं पहला बताया वैसा ही करना है, छोटा सा कलम से एक डॉट दे देना है, बस उतना ही करना है। फिर दूसरा का आंसर सी है तो सी में छोटा सा डॉट कर देना है। फिर तीसरा का डी है तो छोटा सा डॉट कर देना है। इस तरह से सबको आपको मिला लेना है, ठीक है। अब मिलाने के बाद फिर से फाइनल एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद ही पूरा को आप घसीएगा। नहीं तो क्या होगा, इसमें हो जाता है कई स्टूडेंट से ऐसा, फर्स्ट का बी था, एक के बार में घोंस दिए, सेकंड का डी था, एक के बार में घोंस दिए, बाद में पता चला कि लो यार ये तो दिक्कत हो गया। जो 3 का आंसर था वो हमने 2 में भर दिया, जो 4 का आंसर था वो हमने 3 में भर दिया, एक तरफ से सब गलत हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कलम से छोटा छोटा डॉट दे देना है सब में, सब भरते समय कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी भरना हो, और उसके बाद ही फाइनल मिला करके एक बार उल्टा एक बार सीधा से मिला लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही इसको आप पूरा गोल करिएगा। अब आगे हम आ जाते हैं कि सब्जेक्टिव में आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो सब्जेक्टिव में बउआ 2 चीजें होता है, एक तो राइटिंग और दूसरा होता है राइटिंग स्किल्स। हालांकि अधिकतर स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल्स के बारे में जानकारी नहीं होगा, उसके बारे में बात करके आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो राइटिंग के बारे में जान लीजिए, यदि आपका राइटिंग अच्छा है बउआ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और राइटिंग यदि आपका अच्छा नहीं है तो इतना दिन में आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करिए। क्या करना है कि कम से कम 3 पेज में आपको सुंदर सुंदर लिखना है, एकदम स्लो स्लो लिखिएगा, धीरे धीरे, खूब बढ़िया राइटिंग बना बना करके, ठीक है। तो ये राइटिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ केवल आप उतना काम करिएगा, आपका एकदम 60% प्लस मार्क्स आना है तो आना है, एकदम आ जाएगा। इससे पहले वाले में मैं जो बताया था 100% आया था, तो आगे देख लीजिए आप। तो एक तो आपका राइटिंग जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, कम से कम 3 पेज में आप सुंदर सुंदर लिखिएगा। उसके बाद आपको जैसा लिखना हो वैसा लिखिएगा, लेकिन कम से कम इतना में। और यदि आपका राइटिंग अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड में आ जाते हैं कि कभी कभार क्या होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई वर्ड आप लिखे, वर्ड गलत हो गया, या फिर सेंटेंस लिखे, पूरा सेंटेंसे गलत हो गया, या फिर नहीं तो सेंटेंस लिखना चाहिए था ऊपर वाला लाइन में, लिख दिए नीचे, या फिर नीचे का ऊपर हो गया, कुछ भी गलत हो गया, या तो वर्ड हो गया या पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। पहले तो बात ये हो गई। और एक और चीज क्या हो जाता है गलत इसमें, कि मान लीजिए आप कोई प्रूफ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हो या फिर मैथ्स में आप कुछ चीज लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव में कोई इक्वेशन ही लिख रहे हैं, केमिस्ट्री में, या फिर आर्ट आर्ट के बच्चे आप कोई चीज लिख रहे हैं, 12 चीज उसमें आंसर राइटिंग, क्या मिस्टेक हो गया कि फर्स्ट का आंसर हम सेकंड में लिख दिए, 3 का 4 में लिख दिए। ऐसा यदि मिस्टेक हो जाए तो आपको क्या, तो बउआ आप जान लीजिए कि चाहे कुछ भी गलत हो जाए, या तो एक वर्ड गलत हो जाए, सेंटेंस गलत हो जाए, पूरा का पूरा आंसर राइटिंग गलत हो जाए, फिर भी क्योंकि वो एग्जाम है बउआ, बोर्ड का एग्जाम है, मैं जानता हूं उसके बारे में, आपको काटना बिल्कुल नहीं है। एकदम छोटा सा भी कोई भी ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, गलत हो गया उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, क्योंकि आप कुछ भी वहां पे किए तो फ्री में आपका नंबर कटेगा। जो मैं बता रहा हूं उतना ही करिएगा, आप उसको एकदम छोड़ दीजिएगा, चिंता मत करिएगा कि सॉरी तो गलत हो गया भाई, कुछ नहीं करना है बउआ, आपको गलत हो गया उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसका चश्मा से नहीं दिखता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो कुछ भी गलत हो जाए, चाहे कितना बड़ा भी भयंकर मिस्टेक हो जाए, आपको कुछ भी नहीं काटना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, कुछ मत करिए, मत छेड़िए उसको, छोड़ दीजिए। अब आगे हम आ जाते हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, अटेंडेंस के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। एक तो ये चीज का आपको करना है, और आगे मेरा वीडियो मिल जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे देंगे, कई सारे चीज को लेकर के एकदम शॉर्ट ट्रिक दे देंगे आपको, लेटर राइटिंग वगैरह का। तो धीरे धीरे मेरा वीडियो जो है वो देखते रहिएगा। और क्या करना है बुआ, अटेंडेंस में आपको क्या करना है कि अटेंडेंस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पहली बात याद रखिए, अटेंडेंस नहीं छोड़ना है। अटेंडेंस में कुछ हो जाता है दिक्कत, क्या दिक्कत होता है कि कोई कोई बच्चा का जो है अटेंडेंस सीट में नामे नहीं रहता है, ठीक है, नाम नहीं होता है उनका, तो हो सकता है कि आपको बेंच पर भी आपका रोल नंबर नहीं चिपकाया होगा या फिर नहीं लिखा गया होगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप देख करके वहां से मिला लीजिएगा कि आपका कहां पे है, और उसी के हिसाब से वहां पे आप चल जाइएगा। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे।
और आपके आसपास का जो 10 गो आगे पीछे वाला मिला लीजिएगा, उतना का जो स्टूडेंट्स होगा रोल नंबर का, जैसे आपका 112 है और नहीं मिल रहा है तो 112, 111, 110, 109 ऐसा देख लीजिएगा, और इस स्टूडेंट का जिस रूम में होगा उसी में आप जाकर के आराम से बैठ जाइएगा, कहीं पर भी जो खाली होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, यदि कोई समस्या हो तो वहां पे रहते हैं बहुत सारे लोग, उनसे पूछ लीजिएगा। और एक चीज आपको नहीं छोड़ना है कि आपको अटेंडेंस बउआ जरूर बनाना है। हाँ, और ओएमआर शीट में मैं बताना भूल गया कि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह एकदम, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप 2-3 बार मिला लीजिएगा, एकदम डालना है तो डालना है ओएमआर शीट में। और सब्जेक्टिव वाला में इसमें आपको क्या करना है, वो अटेंडेंस को लेकर के, अटेंडेंस आपको नहीं छोड़ना है। वो 2-3 बार ऐसे वहां पे पूछते हैं तो आप उनको बुला करके बनवा लीजिएगा। और यदि आपका नाम अटेंडेंस शीट पे न हो तब क्या करेंगे, तब मैं आपको बता दे रहा हूं। वहां पे उनको बताइएगा कि देखिए सर मेरा देख लीजिए, और आप आधार कार्ड लेते जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड आपके पास में रहेगा ही, उनको बता दीजिएगा कि देखिए सर मेरा सब कुछ सही है, अटेंडेंस शीट में केवल नाम नहीं आया है। तो वो क्या करेंगे, वहां पे खुद से कलम से लिख करके आपका रोल नंबर ये सब वगैरह और आपका नाम जो है आराम से लिख देंगे, और आपका जो है अटेंडेंस बनवा देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है कि एक ब्लैंक पेपर ले आएंगे वैसा ही सेम, और उसमें लिख करके वो खुद से कलम से या फिर नहीं तो छपवा करके आपका अटेंडेंस उसमें आपका बनवा देंगे। और यदि वो वैसा नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, तो वहां से जाइएगा एग्जाम कंट्रोलर रूम में और सीधे वहां पे करिएगा कंप्लेन कि देखिए सर ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, सब कुछ मेरा ठीक ठाक है, मैं सही बच्चा हूं, अब मेरा जो है यहाँ पे नहीं आया है। तो वो क्या करेंगे, आपके परेशानी को सॉल्व कर देंगे, वो बनवा देंगे वहां पे। अगर वहां से भी नहीं हो पाता है तो आप जाइएगा प्रिंसिपल के ऑफिस में और वहां पे जाकर के आप कंप्लेन करिएगा। हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन लोगों को ऐसा पता होता है कि किसी किसी स्टूडेंट्स का नहीं आता है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि यदि ऐसा हो तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अटेंडेंस शीट में नाम नहीं हो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, रजिस्ट्रेशन भी ऐसा हो समस्या तो खैर उतना से आपका काम चल जाएगा। और साथ ही आपको, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन भी ले लीजिएगा तो कोई समस्या होगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी हो, अगर ये बेंच पे नाम नहीं हो, आपका रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा हो, या फिर अटेंडेंस शीट पे नाम नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। इतना जो मैं आपको बता दिया वैसा काम करना है। और फिर भी इतना होने के बाद भी अगर लोग नहीं सुनते, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, तो आप, मैं नंबर दे ही दिया, इस पे आप हमको बता दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, एकदम युवा शक्ति के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है, तो फिर जस्ट ही मैं दूसरे वीडियो में मिलेंगे बउआ। थैंक्स।